नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों हम लोग आज बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में मुख्य सेविका भर्ती के जो नया टॉपिक है वसा, विटामिन और खनिज। जैसा कि आपको पता है मैंने पहले दिन से आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था भोजन के बारे में। भोजन में आपको बताया मैंने पोषक तत्व कौन से होते हैं। पोषक तत्व में भी वो तत्व जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट ज्यादा मात्रा में होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स, और जिनकी कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है यानी कि विटामिन और मिनरल्स, विटामिन और खनिज की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के सारे क्वेश्चन, जितनी चीजें बन सकती है सब पढ़ा चुकी हूं मैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियोस तो आप प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है यूपीएससी की साइट, अब वो हमारी चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स, प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्सेज, डिफिशियंसी से होने वाले डिजीजेज, वो सभी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पे विटामिन लिखा हुआ है जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो मुझे लिखने में। तो विटामिन के क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर बार परीक्षाओं में विटामिन का केमिकल नाम पूछा जाता है। तो विटामिन का केमिकल नाम, उनसे होने डिफिशियंसी से होने वाले डिजीजेस, और दोस्तों क्या चीज उनका मेन सोर्स है, बेस्ट सोर्स क्या है जो खा के आपको विटामिन मिल जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, विटामिन की खोज किसने की। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आप बताएंगे उनका नाम क्या था, फंक। ठीक है। विटामिन दो तरह के होते हैं। कल हम लोगों ने लाइव क्लास में जब क्वेश्चन आंसर किए तो वहां डिस्कशन कर लिया था, लेकिन फिर से कर लेते हैं। विटामिन दो तरह के होते हैं, एक आपके वसा में घुलनशील फैट सॉल्यूबल जिन्हें आप बोलते हो, एक आपके जल में घुलनशील होते हैं यानी कि वाटर सॉल्यूबल। ठीक है, फैट सॉल्यूबल और आपके वाटर सॉल्यूबल दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो पानी में घुल जाते हैं वो कौन कौन से हैं, बी और सी हैं, और जो आपके फैट में घुलते हैं वो कौन कौन से हैं, ए, डी, ई और के। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, बी और सी आपके जल में घुलनशील है, कौन सा है जो वसा में है, ए, डी, ई, के आपका वसा में घुलनशील है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि इनके केमिकल नाम क्या है। एक चीज और बताऊंगी, देखिए वसा में घुलनशील है, वसा यानी कि फैट अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो नुकसान करता है, लेकिन वसा की रिक्वायरमेंट है बॉडी में। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको दिख रही, वसा में घुलनशील, ये विटामिन वसा में ही घुलनशील होते हैं। अगर बॉडी में फैट नहीं रहेगा तो ये विटामिन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो वसा में घुलनशील विटामिन के लिए वसा की जरूरत है बॉडी में, यानी कि फैट की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है बॉडी में। किसको? ए, डी, ई और के को। अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल नाम्स की। विटामिन ए का नाम आपको दिख रहा होगा रेटिनॉल। रेटिनॉल रा से याद रखिए, और इसकी बीमारी जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, रतौंधी। बीमारी कौन सी होती है? रतौंधी। रतौंधी क्या होती है दोस्तों? रतौंधी का मतलब होता है रात में ना दिखाई पड़ना। शाम के बाद जिन लोगों को नहीं दिखाई पड़ता उन्हें बोलते हैं रतौंधी की बीमारी हुई। वो किसी कमी से होती है? विटामिन ए की। सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है या सबसे अच्छा स्रोत जो है वो क्या है दोस्तों, मछली के लिवर का तेल। मछली के लिवर का तेल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल। दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसा करती हूँ, इसको अभी बाद में बताती हूँ, पहले खाली नाम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं, फिर डिजीज वो बताऊंगी। विटामिन ए का नाम पढ़ लीजिए, क्या है? रेटिनॉल। B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का निकोटिनेमाइड या फिर पैथानोइक एसिड। ठीक है, या फिर पैथानोइक एसिड। ठीक है, विटामिन B5 का निकोटिनेमाइड या फिर पैथानोइक एसिड। B6 का क्या है? पायरिडॉक्सिन। B7 का क्या है? बायोटिन। B12 का क्या है? साइनोकोबालामिन। यहां दिख रहा है कोबालामिन। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है आपके एग्जाम में कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कौन सा है? साइनोकोबालामिन यानी कि B12, विटामिन B12 में पाया जाता है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो क्वेश्चन में सीधे ही आपसे पूछा जाएगा इसमें से एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है? CADE। तो अब क्या बताओगे? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के
फिलोक्विनोन। क्लियर हो गया इतना पूरा आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपको केमिकल के। आप लोग जहां भी लिखते हो, कॉपी में नोट्स बना रहे होंगे, तो प्लीज इनको लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप मुझसे लास्ट में कहोगे मैम पीडीएफ दे दो, तो मैं तो फिर पैसे लूंगी, बोलूंगी इतने पैसे दो तो मिलेगा। इससे बेटर है कि आप खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिखिए, कि अपनी हैंडराइटिंग में लिखी हुई चीज ज्यादा समझ में आती है और याद भी हो जाएगी एक बार लिखने की वजह से। तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। नहीं क्लियर हुआ, इसकी मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जो ग्रुप बनाया टेलीग्राम का वहां मैं प्रोवाइड कर दूंगी इनके नाम की पीडीएफ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी डिजीजेस कौन कौन सी हैं, क्योंकि दो ही चीजें पूछी आती है। तो केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल किसको कहा जाता है? ADEK। आप क्या बताओगे? कैल्सीफेरॉल कहा जाता है डी को। कैल्शियम से याद रखो, डी कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों रोग कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए, रेटिनॉल नाम था, इससे क्या होता है दोस्तों? इससे होता है रतौंधी। रतौंधी का मतलब क्या है? रात में दिखना कम हो जाता है। जिस किसी को भी शाम के बाद दिखना कम हो जाता है उसे बोलते हैं रतौंधी हुई। सबसे अच्छा सोर्स, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है विटामिन ए के लिए? वैसे तो आप गाजर, दूध, दही जो भी खाते हैं उससे विटामिन ए मिलता है, गाजर में भी अच्छी क्वांटिटी में होता है। सबसे बेस्ट लेकिन होता है दोस्तों कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल यानी कि मछली के यकृत का तेल। मछली के यकृत का तेल जो होता है दोस्तों, वो सबसे बेस्ट सोर्स है, सबसे सर्वोत्तम सोर्स है विटामिन ए का। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन B1 का नाम क्या था? थायमिन था। और कौन सी बीमारी होती? कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ये क्लास में, क्या है? बेरी बेरी। क्या होती है? बेरी बेरी। फिर क्या है आपका? विटामिन B2। विटामिन B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इससे क्या होता है दोस्तों? विटामिन B2 से एक तो आंख में आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आंख आपकी लाल हो जाती है, आंख लाल हो जाती है, आंख में इचिंग होने लग जाती है, वो सब क्या है? विटामिन B2 की वजह से होता है। या फिर त्वचा का फटना। त्वचा अगर आपकी फट रही है तो इसका मतलब क्या है? विटामिन B2 की कमी है। B2 की कैप्सूल लाइए, विटामिन B2 खाइए, तो आंख लाल हो जाती कई बार, वो सब आपके विटामिन B2 की कमी के कारण है। त्वचा का फटना ऐसी कोई कंबाइंड बीमारी नहीं है, ऐसे विटामिन B1 बेरी बेरी है, तो इसलिए विटामिन B2 कम इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कंबाइंड बीमारी नहीं है इससे। अगला है आपका विटामिन B3। B3 क्या है? B3 आपकी नियासिन है, नियासिन। और इससे क्या होता है दोस्तों? इससे पेलाग्रा। कौन सी बीमारी होती है? पेलाग्रा। ठीक है, विटामिन B3 से पेलाग्रा। नेक्स्ट आपका कौन सा है? विटामिन B5। B5 का क्या नाम मैंने बताया? पैथोनोइक एसिड। पैथोनोइक एसिड। विटामिन B5 जो है दोस्तों, वो किसी में जल्दी अभी तक मिली नहीं कि विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हो रही हो। ये विटामिन B5 की डेफिशिएंसी जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो सोल्जर्स और कई लोगों में तब पाई गई थी। इसमें क्या होता है? इसमें आपको स्लीप में प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर स्लीप आप नहीं ले पाते हो और आपको पूरे टाइम थकान लगती है। तो इसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, इसलिए पता नहीं चल पाता कि इसी विटामिन की कमी है। थकान होती है या फिर स्लीप डिसऑर्डर होता है। ठीक है, या फिर सोने की समस्या होती है, स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, विटामिन B5 में। नेक्स्ट आपका है विटामिन B6। B6 क्या होता है? B6 आपका है पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं उसे? पायरिडॉक्सिन। इससे कौन सा रोग होता है? इससे आपका होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। अगर एनीमिया है तो ये सोचा जाता है कि विटामिन B6 की भी कमी है बॉडी में। मतलब आगे बात करूंगी कि एनीमिया में सबसे ज़्यादा कमी तो खून की होती ही है, लेकिन इससे पता चलता है कि विटामिन B6 की भी कमी है। आगे आपका है विटामिन B7। B7 क्या होता है? B7 आपका है बायोटिन। ये सबसे ज़रूरी हम सभी लोगों के लिए है, क्योंकि विटामिन B7 से ही बालों का गिरना होता है। अगर आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं तो आपको विटामिन B7 ज़रूर लेना चाहिए। बालों का गिरना या फिर स्किन की कोई डिजीज़ हो, अगर आपको स्किन की भी डिजीज़ हो रही है, कोई भी स्किन में रैशेज हो रहे हैं, स्किन में इचिंग हो रही है, यानी कि आपको B7 की कमी है, बायोटिन की कमी है, आपको वो लेनी चाहिए कैप्सूल विटामिन B7। फिर बात कर लेते हैं विटामिन C। विटामिन C यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। उससे क्या बीमारी होती है दोस्तों? उससे होती है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? दांतों के ऊपर मसूड़ों से खून आना, दांत कमजोर होना, दांतों से खून आना। दांत की सारी समस्या किससे रिलेटेड होती है? आपकी विटामिन C से। अगर विटामिन C की बात करें कि विटामिन C का बेस्ट सोर्स क्या है? सारे खट्टे फल। सारे खट्टे फल जो होते हैं वो क्या है? आपके बेस्ट सोर्स है विटामिन C के। जैसे कि आपका क्या है? आपका है संतरा, आंवला,
ये सब क्या है, बेस्ट सोर्स है किसके, विटामिन सी के। सारे खट्टे फल। एक क्वेश्चन और आता है यहीं से विटामिन सी का, पूछा जाता है ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्म होने पर खराब हो जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, खराब नहीं होता, नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन है, विटामिन सी। विटामिन सी को अगर आप गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, जैसे कि नींबू, आंवला, संतरा, इन सबको अगर आप गर्म करेंगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। स्कर्वी बीमारी बहुत बार पूछी जाती, दांतों के मसूड़ों से खून आना, दांतों की दिक्कतें जो होती हैं वो विटामिन सी की कमी से होती हैं। सोर्स कौन से होते हैं, खट्टे फल होते हैं। विटामिन डी की बात कर लें तो विटामिन डी आपका क्या है, कैल्सीफेरॉल। नाम में ही कैल्शियम दिख रहा है, यानी कि हड्डियों की दिक्कतें होंगी। हड्डियों की दिक्कतें जैसे कि रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ये क्या है आपकी, ये हड्डियों की बीमारी है। बच्चों में रिकेट्स होता है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। कैल्सीफेरॉल, ठीक है, इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। बीमारी का नाम रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया है। विटामिन डी से रिलेटेड एक और चीज सबसे जरूरी है, वो ये पूछा जाता है कि विटामिन डी सबसे ज्यादा किससे मिलता है। सबसे ज्यादा किससे मिलता है दोस्तों, सनलाइट से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से। सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है आपको, सूर्य के प्रकाश से। इसीलिए बोला जाता है कि पूरे टाइम घर के अंदर नहीं बंद रहना चाहिए, सुबह की जो धूप है वो जरूर लेनी चाहिए, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों आपका कौन सा है, विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या था, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल क्या होता है, जनन शक्ति का कम होना। किसका कम होना, जनन शक्ति का कम होना। इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कौन से विटामिन की कमी के कारण नपुंसकता या फिर बांध्यता होती है, जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, पूछा जाता है कौन से विटामिन की कमी के कारण नपुंसकता या फिर बांध्यता होती है, तो किसके कारण होती है, विटामिन ई के कारण। स्टेरिलिटी या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो होती है वो किसकी वजह से होती है, विटामिन ई की वजह से होती है। सबसे लास्ट में आपका क्या है, विटामिन के, उसका क्या है नाम, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन वो क्या करता है दोस्तों, रक्त के थक्के का ना जमना। अगर आपका रक्त का थक्का जमता नहीं है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है, रक्त का थक्का अगर नहीं जम रहा है, आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है, तो वो किसकी वजह से हो रही है, विटामिन के की वजह से। ठीक है, विटामिन के की कमी होगी। एक बार आप अच्छे से इनको देख लीजिए, क्लियरली आपको दिख रहा है कि नहीं। अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे बताइए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें मैं बोलती गई हूँ ना अभी क्वेश्चंस के फॉर्म में, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इन सब की कंपाइलेशन की क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, लेकिन इन सब चीज़ों को आप पढ़े रहेंगे तो आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको मज़ा आएगी, आपको चीज़ें आती रहेंगी। नहीं पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन पहली बार देखो ना तो इंटरेस्ट नहीं आता है, इसीलिए मैंने पहले थ्योरी पढ़ा के फिर आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। तो ये मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई चीज़ नहीं रह गई जो विटामिन में समझ में ना आई हो। सबके नाम बता दिए आपको, केमिकल वही पूछा जाएगा, सबके सोर्स बता दिए और सबकी आपको डिजीज बता दी। जो भी चीज़ें और रह गई हम लोग वो प्रैक्टिस में कवर कर लेंगे। विटामिन हो गया आपका खत्म। अब हम लोग किस पे आएंगे दोस्तों, अब हम लोग आएंगे मिनरल पे। किस पे आएंगे, मिनरल पे, खनिज पे आएंगे। ठीक है, खनिज की भी बॉडी में ज़रूरत है, लेकिन इन दोनों चीज़ों की, विटामिन की और मिनरल की बॉडी में बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन होती है। खनिज का मतलब ही अगर हम देखें तो क्या होता है दोस्तों, खनिज का मतलब क्या होता है, खनिज का मतलब होता है खनी प्लस जा। क्या होता है, खनी प्लस जा, यानी कि खान से उत्पन्न, खान से उत्पन्न, ये इसका नाम होता है। अब देख लीजिए, जैसे आपने सुना होगा खनिज की ज़रूरत क्या है बॉडी में। बॉडी में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के लिए बोलते हैं ना, हड्डियां कमज़ोर हो रही तो कैल्शियम की दवाई खा लो, कैल्शियम बोलते हैं ना, कैल्शियम खा लो। दूध में क्या बोलते हैं, कैल्शियम है, पी लो। तो ये कैल्शियम क्या है, कैल्शियम मिनरल ही तो है। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम मिनरल है। तो मिनरल यानी कि खनिज। अब मैं बताने चल रही हूँ आपको दोस्तों कि कौन कौन से खनिज हैं बॉडी में और कौन कौन से बहुत ज़्यादा ज़रूरत में होते हैं, कौन कौन से कम ज़रूरत पड़ती है। आपने सुना होगा आयोडीन का नाम, सुना होगा, काफ़ी ऐड भी आजकल आता है आयोडीन का। आयोडीन में क्या होता है दोस्तों, बोलते हैं आयोडीन वाला नमक नहीं खाओगे तो घेंघा हो जाएगा, और हो भी जाता था पहले, बहुत लोगों को घेंघा वगैरह होता था। अब इसीलिए क्या हो गया, आयोडीन युक्त नमक खिलाने लगे। ये सारे मिनरल्स आपको बाहर से ही लेने पड़ते हैं, बॉडी में नहीं होते हैं। तो बाहर से कैसे लोगे आप,
इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू लोगे। सोडियम, सोडियम वाला क्या होता है, सोडियम का आप सॉल्ट खाते हो, सोडियम होता है ना सोडियम क्लोराइड, तो वहाँ से आपको काफ़ी मात्रा में सोडियम मिल जाता है, सोडियम की बहुत ज़रूरत है। तो ऐसे आप देखोगे कि ढेर सारे मिनरल्स की बॉडी में ज़रूरत है। कौन से मिनरल्स की कितनी ज़रूरत है अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मिनरल में है जो बतानी है। हाँ, ये जान सकते हैं आप, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा बॉडी में कौन से खनिज की या कौन से मिनरल की ज़रूरत होती है, तो आप बता दीजिएगा कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस, इन सब की क्या है, मैंने सब इंग्लिश में लिख दिया, चलिए फिर से लिख दे रही हूँ। कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस इन सब की क्या है, बॉडी में, शरीर में क्या है, ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता है, शरीर में ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है इनकी। ठीक है, अगर आपसे पूछे शरीर में कम मात्रा में किस मिनरल की ज़रूरत है, तो आप बताएंगे लोहा और आयोडीन। लौह तथा आयोडीन, इनकी क्या है बताइए, इनकी शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता है। क्या है, शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता है। ठीक है, कम मात्रा में आवश्यकता है। ठीक है, किसकी, आयोडीन और लौह की। ये क्वेश्चन कई बार आया है इसलिए मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से किस मिनरल की सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ऑप्शन होगा कैल्शियम, लोहा, आयोडीन, कैडमियम। तो आपको क्या पता होगा, कैल्शियम। कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस आपके क्या हैं, ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, और कम मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, लौह तथा आयोडीन की। और भी कई सारे हैं, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अब हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले ज़रूरी आपको जो पता चल रहा है मिनरल है वो कौन सा है, कैल्शियम। सबसे ज़रूरी जो बॉडी में मिनरल है वो कौन सा है, कैल्शियम है। कैल्शियम दोस्तों आपको पता ही होगा किस लिए यूज़ होता है, कैल्शियम आपका होता है हड्डियों और दांत के विकास के लिए। खनिज पढ़ रहे हैं हम लोग इस समय, ठीक है, खनिज, हड्डियों और दांत के विकास के लिए। दांत में पता होता है ना, बोलते हैं दूध के दांत हैं, अब ये वाले दांत हैं। दांत भी आपके स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम की वजह से। हड्डियों और दांत के विकास में किसकी ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसीलिए बोलते हैं कि कैल्शियम जो होता है वो प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, छोटे बच्चों को और जो बुजुर्ग होते हैं, इन तीन लोगों को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हड्डियों का विकास होता है, दांतों को, हड्डियों के विकास में और दांत को मजबूत और स्वस्थ रखता है। एक चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट करता है, वो है क्या, रक्त के बहाव को रोकता है। रक्त के बहाव को रोकता है। ठीक है, रक्त के बहाव को रोकता है कौन, कैल्शियम। आपने देखा होगा कई बार छोटे में आपको चोट लगी होगी, चोट लगने के थोड़ी देर बाद वहाँ एक काले रंग की पपड़ी आ जाती है। वो जो काले रंग की पपड़ी आती है थोड़ी देर बाद ना, वो क्या होता है, कैल्शियम ही हेल्प करता है। कैल्शियम अगर आपकी बॉडी में कम होगा तो रक्त का जो बहाव होगा वो आसानी से नहीं रुक पाता है। तो रक्त के बहाव को कौन रोकता है, रक्त के बहाव को कैल्शियम रोकता है। ठीक है, और अगर बात करी जाए सबसे ज़्यादा किसको ज़रूरत होती है दोस्तों, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ यानी कि गर्भवती महिलाओं को और छोटे बच्चों को। इसीलिए बोलते हैं छोटे बच्चों को खूब दूध पिलाओ, जिससे कि उनकी हड्डियां और दांत दोनों मजबूत हों। और किनको होती है, वृद्धावस्था में, यानी कि बुजुर्गों को ज़रूरत होती है। इसका सोर्स क्या होता है, दूध। सबसे ज़रूरी सोर्स क्या है इसका, इंपॉर्टेंट, दूध, दही, और क्या है, मखाना भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, मखाना। और क्या है आपका, हरी सब्जियाँ। देखिए हरी सब्जियों में तो सब कुछ मिलता है। हरी सब्जियां अगर आप खा रहे हैं या हरी सब्जियां कहीं ऑप्शन में है, समझ लीजिए विटामिन, मिनरल, इन सभी कमी आपकी बॉडी में नहीं होनी है। हरी सब्जियों में तो सब कुछ मिल जाता है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। कैल्शियम आपका क्या है, इसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हड्डियों और दांत के विकास के लिए ज़रूरत होती है, रक्त के बहाव को रोकता है, और गर्भवती, छोटे बच्चों और बुजुर्गों में ज़्यादा ज़रूरत होती है। सोर्स क्या है इसका, दूध, दही, मखाना, हरी सब्जियां। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें अगर पूछा जाए कि कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो कैल्शियम की कमी से कोई बीमारी नहीं होती। आपको पता है हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, जल्दी से टूट जाएंगी,
जो बोलते हैं ना कि जल्दी से टूट जाती हैं हड्डियाँ, वो किसकी वजह से होती है? कैल्शियम की कमी की वजह से। तो कैल्शियम इसीलिए आप लोग तो महिलाएं हैं, आप लोग ज़रूर खाइएगा, क्योंकि महिलाओं में ज़्यादा कैल्शियम की दिक्कत आती है हमेशा, ठीक है। और जितनी लोग प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी के बाद, उनको तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए अपनी बॉडी का। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों लौह की। किसकी खनिज की बात कर रहे हैं? लौह की। लौह यानी कि आयरन की। आयरन वैसे तो कम मात्रा में ज़रूरत होती है, ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत नहीं है, लेकिन आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। क्यों है दोस्तों? आपने देखा होगा आपका जो ब्लड का कलर है वो क्या है? लाल है। खून का रंग लाल होता है, किसकी वजह से होता है? एक पिगमेंट होता है खून में, उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसके अंदर क्या मिलता है? इसके अंदर लोहा मिलता है। तो लोहे की ज़रूरत समझ में आ गई कहाँ होती है? लोहे की ज़रूरत होती है रक्त में। रक्त में हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं इसे? हीमोग्लोबिन। इसके निर्माण में, हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन की ज़रूरत होती है। रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में आयरन की ज़रूरत होती है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपका ब्लड का कलर लाल होता है। अगर ये क्वेश्चन में आए किसकी वजह से ब्लड का कलर लाल होता है, आप बताओगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या है? लोहा प्रेजेंट है। क्या करता है दोस्तों ये? ऑक्सीजन को क्या करता है ये आपका हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, ठीक है। शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। इसका भी मैं अगर आपसे पूछ लूं, हाँ, किशोरावस्था में अगर आप बात करें, किशोरावस्था यानी कि टीनेजर्स की बात कर रहे हैं आप 10 से 19 साल तक, तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें स्पेशली लड़कियों में लौह यानी आयरन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। इस समय आयरन की जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है बॉडी में थोड़ी सी ज़्यादा होती है बाकी पूरे टाइम से। 10 से 19 साल में स्पेशली लड़कियों में थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर इसका सोर्स पूछ लें दोस्तों, तो सोर्स क्या क्या है? हरी पत्तीदार सब्जियां। बोलते हैं ना पालक में आयरन है, पालक में लोहा है, तो आप ये तो नहीं कहोगे पालक के अंदर कहीं लोहा है, लेकिन उसको खाने से मिलता है। हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे कि सरसों का साग, पालक का साग, उन सब में क्या मिलता है आपको? लोहा मिलता है, यानी कि आयरन मिलता है। और देखिए दोस्तों, आयरन आपका और मिलता है। आप लोग प्रेग्नेंट जितने लोग रहे होंगे, प्रेगनेंसी में सुने होंगे, तो बोला आता है गुड़ खाओ। गुड़, अनार, खजूर, इन सब में क्या है? लोहा बहुत अच्छा खासा मिलता है। आयरन इन सब में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है। लिख लीजिएगा सोर्स जो है हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, अनार और आपका खजूर। इन सब में क्या होता है? लौह तत्व जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग उसका देख लेते हैं दोस्तों कि आंवले में भी लौह की प्रचुर मात्रा होती है। अब हम लोग उसके बाद देखें, हाँ, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से दोस्तों होता है एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया बोलते हैं। जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, यानी कि उसे क्या बोलते हैं? खून की कमी को हम बोलते हैं एनीमिया, या फिर जिस पर्सन को खून की कमी होती है उसे हम बोलते हैं एनीमिक है वो। और एनीमिया मतलब लौह की कमी। भाई खून की कमी हो गई, ऑब्वियस सी बात है लौह की कमी हो गई बॉडी में, तो यहाँ पे रोग क्या होगा? एनीमिया। इसकी कमी से आपको क्या होगा? एनीमिया होगा। समझ में आ गया होगा इतना आप लोगों को, रोग की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी लौह से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब आयोडीन। किसको पढ़ेंगे? आयोडीन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं होगा। कोई इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में लिखिए, मैं दोबारा ये वाली क्लास ले लूँगी, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या है इसके बाद आपका? आयोडीन। आयोडीन तो खूब ऐड आया है, बहुत ऐड आप लोगों ने देखा होगा छोटे से अब तक। आयोडीन युक्त नमक आता है, जितने भी नमक इस समय अपने चल रहे हैं वो सब क्या है? आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन का काम क्या होता है? एक तो आयोडीन का काम होता है शरीर के विकास के लिए। किसके लिए होता है? शरीर के विकास के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, शरीर के विकास के लिए। और किसी कब ज़रूरत होती है इसकी? और ज़रूरत होती है इसकी मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आयोडीन की। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है।
दो काम करता है, शरीर का विकास करता है, दूसरा मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाता है। और दोस्तों जानते हैं एक चीज़ आप लोग, जो आयोडीन होता है, आयोडीन जो होता है आपका, ये थायराइड ग्रंथि की सुचारू कार्य प्रणाली की भी आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि के लिए भी किसके लिए जरूरत होती है? आपकी बॉडी में ग्रंथि है, कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? आयोडीन से, सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, ठीक है। सुचारू रूप से कार्य करने के लिए किस जरूरत पड़ती है आपको? आयोडीन की। अगर जो लोग प्रेग्नेंट रहे होंगे उनको हो सकता पता हो कि टेस्ट होता है एक आयोडीन का, आयोडीन का बीच में आने की, यही थायराइड का टेस्ट होता है। उसमें देखा था कि आपकी वैल्यू कितनी आ रही है। थायराइड की वैल्यू बहुत मेंटेन करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है दोस्तों? थोड़ी सी भी अगर रेंज से बाहर होती है तुरंत आपको थायराइड की दवाई मिलने जाती है, थायरोक्सिन जिसे बोलते हैं। वो क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर आप थायराइड को चेक नहीं कराएंगे, टाइम से नहीं खाएंगे, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर चेकअप नहीं कराते ढंग से तो क्या होता है, कई बार जो बच्चा होता है वो मस्तिष्क से कमज़ोर होता है। मैंने लिखा है ना, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से, सबसे इंपॉर्टेंट ये काम है आयोडीन का। आपके आयोडीन का सबसे इंपॉर्टेंट यही काम है, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने का काम कौन करता है दोस्तों? आयोडीन करता है। इसकी कमी से अगर पूछा जाए, इसीलिए बच्चों के टाइम में प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका चेकअप होता है, थायराइड का चेक किया जाता है कि कम है कि ज़्यादा है। अगर कम होता है तो उस लेवल में लाने के लिए आपको तुरंत दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। तुरंत उस रेंज में लाने के लिए आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे कि बच्चा जो रहे मस्तिष्क उसका अच्छे से डेवलप रहे। नहीं तो फिर जो बच्चा होता है वो कई बार क्या होता है, दिमाग से कमज़ोर होता है तो प्रॉब्लम होती है, एबनॉर्मल हो जाता है। हम लोग बात करेंगे इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से दोस्तों घेंघा होता है। सबसे कॉमन चीज़ वो क्या है? घेंघा। उसमें क्या होता है, गला आपका ऐसे स्वेल सा हो जाता है, फूला फूला सा हो जाता है। अगर आप लोगों ने पहले ऐड देखा होगा, टीवी में काफ़ी ऐड आता था, नहीं हो तो मैं आपको यहाँ फोटो में दिखा दूंगी, दिख जाएगा आपको कि घेंघा कैसा होता है। घेंघा ऐसा होता है जैसे इस लेडी को हुआ है, उसकी वजह से, आयोडीन की वजह से क्या होता है, जनरली कॉमन बीमारी जो है वो है आपकी घेंघा। और एक चीज़ क्या होती है, बौनापन। क्या होता है? बौनापन। बौनापन भी किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी की वजह से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म बोलते हैं। इसके सोर्स क्या है? इसका सोर्स सबसे अच्छा जो है वो है समुद्री भोजन। क्या है? समुद्री भोजन, यानी कि मछली हुई आपकी, क्रैब हुआ, ये सब क्या है? आयोडीन में रिच हुआ। सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है? समुद्री जितना भोजन है उसमें आपको क्या मिलेगा? आयोडीन मिलेगा। बाकी आयोडीन युक्त नमक तो है ही आपका, कोई बात ही नहीं है। तो इतनी चीज़ें आपकी मैंने बता दी जो इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और बताऊंगी आपको, वो है क्या? पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम क्यों होता ज़रूरत? पोटेशियम लेवल क्यों चेक करते हैं दोस्तों? पोटेशियम जो होता है ना, वो आपका क्या कंट्रोल करता है? वो आपका बीपी को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। देखिए सोडियम तो कंट्रोल करता ही है। सोडियम अगर आपका ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब हाई बीपी हो रहा है, कम है तो सोडियम आपका कम है लेवल तो इसका लो बीपी हो जाता है। लेकिन पोटेशियम जो होता है दोस्तों वो हृदय की गति को मेंटेन करता है, ठीक है। इसलिए बॉडी में पोटेशियम की रिक्वायरमेंट एक अमाउंट में ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो हृदय की गति को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है पोटेशियम? हृदय की गति को, हार्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है। समझ में आ गया? उसकी कमी अगर होगी तो क्या होगा? आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता है या फिर दिक्कत हो सकती है आपको हार्ट में। तो आपको जितनी मैंने खनिज इंपॉर्टेंट थे वो सब बता दिए, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन और आपका कौन सा बताया मैंने आपको? लौह और आपको पोटेशियम, ठीक है। 5-6 आपके इंपॉर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से हमेशा पूछे आते हैं, बाकी आपसे कोई नहीं पूछ रहा है उसके अलावा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों, वो है हमारा फैट। फैट या फिर वसा। क्या पढ़ेंगे हम लोग? फैट या फिर वसा पढ़ेंगे, ठीक है। फैट आप पहले बताइए, फैट आप सभी लोग सुनते ही होंगे। फैट देखिए दो तरह से मिलता है। एक अगर पशुओं से मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? एनिमल फैट। दूसरा अगर आपको पौधों से मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं? प्लांट फैट। दो तरह के फैट होते हैं, ठीक है। दो तरह के फैट आपको मिलते हैं, जहां से मिलता है उनके बेसिस बता रही हूँ। एनिमल फैट होगा पशु वसा और ये वाला आपका होगा पौध वसा। प्लांट वाला फैट पौध वसा और ये क्या होगा? पशु वसा। वसा यानी कि फैट। फैट क्या होता है दोस्तों? फैट आपने सुना ही होगा। फैट क्या होता है? जैसे हम घी खा रहे हैं, तेल खा रहे हैं, जो चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो वो क्या होती है? वसा ही होती है, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती हैं। और जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल तो आपको पता है क्या हो जाता है? आपको न जाने कितनी बीमारियां होती हैं। सब बीमारी का कारण क्या होता है? आपका फैट, यानी कि ओबिसिटी होती है। हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको कई वीडियो में बताया है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देगा?
4 किलो कैलोरी की ऊर्जा। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी ऊर्जा देगा? 4 किलो कैलोरी की ऊर्जा। 1 ग्राम फैट कितना ऊर्जा देगा? 9 किलो कैलोरी की ऊर्जा। ठीक है, 1 ग्राम फैट आपको कितना देगा? 1 ग्राम फैट कितना देगा दोस्तों? 9 किलो कैलोरी की ऊर्जा मिलती है। किससे मिलती है 9 किलो कैलोरी की ऊर्जा? ये मिलती है आपको 1 ग्राम फैट से। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद बात कर लेते हैं कि कहाँ से मिलता है। दोनों तरह से मिलता है आपको, एनिमल से मिल सकता है, प्लांट से। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको फैट मिल सकता है। हम इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि ये फैट करता क्या है। पहला काम जो फैट करता है, आप सोचेंगे फैट का तो कुछ यूज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मैंने आपको यूज बताया कि विटामिन को घुलने के लिए फैट की जरूरत होती है। भाई 2 तरह के विटामिन है ना, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। तो अगर बॉडी में फैट नहीं रहेगा तो कहाँ सॉल्युबल होगा, वो कहाँ से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा? एक फैट की वो जरूरत है। दूसरा आपके है अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। कैसे? मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मोटा मैं हो रही हूँ, कह रही हूँ बहुत ज़्यादा फैट नहीं हो, बहुत ज़्यादा ओबिसिटी पर्सन नहीं हो, लेकिन देखिए अगर ऐसे बहुत दुबला कोई होगा तो उसकी हड्डियाँ क्या होती हैं? एकदम विजिबल होती हैं, बहुत कमज़ोर सी होती हैं। और जो हेल्दी होते हैं उनका क्या होता है? ठोकर वोकर कुछ लगी तो उनके हाथ वगैरह में कुशन है। तो फैट क्या है? आपके अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा क्या करता है? ये भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। क्या है होता है? भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। जितना ही खाने में आप तेल घी डालोगे उतना ही क्या होता है? खाना अच्छा लगता है। तो भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ठीक है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ठीक है, 2 काम कर लिया आपका। और क्या होता है देखिए, इसका अगर सोर्स पूछेंगे तो सोर्स लिखने की जरूरत नहीं, आप सभी को बहुत पता है। जितनी तली भुनी आप चीज़ें खाते हैं, तली भुनी नहीं, जितनी फ्राइड चीज़ें खाते हैं उन सबसे क्या है आपको सोर्स क्या है मिल रहा? फैट मिल रहा है। घी हुआ, बटर हुआ, तेल हुआ, नारियल तेल, मूंगफली का तेल, तला हुआ भोजन, चॉकलेट, मतलब हर चीज़ में क्या है? फैट ही फैट है। लिखने की ज़रूरत है क्या? फैट का क्या क्या सोर्स है? घी, तेल, मूंगफली का तेल और नारियल तेल। मूंगफली का तेल, नारियल तेल, और क्या हुआ आपका? नारियल तेल है, मूंगफली का तेल है, और क्या चीज़ है? कोई रह रही है? तला हुआ भोजन। तो तेल में तला हुआ भोजन तो मतलब फैट का होगा ही। तला हुआ भोजन, चॉकलेट, सबसे क्या मिल रहा है आपको? सबसे खाली और खाली वसा ही मिलती है, यानी कि फैट ही मिलता है। आपको ये भी पता होगा कि वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा देती है, लेकिन बॉडी में उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कार्बोहाइड्रेट बहुत आसानी से टूट के ग्लूकोज में आपको ऊर्जा दे देती है, लेकिन फैट का पाचन आसानी से नहीं हो पाता है। इसीलिए आप लोगों को बोला था कि फैट का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। फैट देखिए 3 तरह की होती हैं। फैट ये समझ आ गया ना, अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, और ये आपके सोर्सेज हैं। हम लोग अब बात कर लेते हैं फैट या फिर वसा कितने तरह के होते हैं। वसा आपकी 2 तरह की होती है, एक होती है आपकी सैचुरेटेड और एक आपकी होती है अनसैचुरेटेड। एक होती है आपकी सैचुरेटेड फैट और एक होती है आपकी अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, सैचुरेटेड फैट यानी कि क्या होती है? इसे क्या बोलते हैं? संतृप्त वसा। क्या बोलते हैं? संतृप्त वसा। और इसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त वसा। इसे क्या बोलते हैं? असंतृप्त वसा। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। संतृप्त वसा जो होती है आपकी, ये क्या करती है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल होती है। इसे क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। इसे क्या बोलते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करती है दोस्तों? ये करती है आपको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में हेल्प करती है, उसको बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? एलपी, लो डेंसिटी, एलडीपी, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाँ, एलडीएल लिखना है, सॉरी मैं एलडीपी गलत लिख रही हूँ। लो डेंसिटी लाइकोप्रोटीन को बढ़ाती है। ठीक है, ये क्या करती है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाती है। ये कौन बढ़ाती है? सैचुरेटेड संतृप्त वसा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? मैंने लिख दिया बैड कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, खानी कम चाहिए। नाम से ही आपको समझ में आ जाए, आपसे पूछा जाए कौन सी आपकी बॉडी में वसा अच्छी नहीं होती, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड, संतृप्त या फिर असंतृप्त, आप बताओगे संतृप्त। नाम में ही है तृप्त। जिस वसा को खा के आपकी बॉडी ऑलरेडी तृप्त है उसको और नहीं खाना है। ठीक है, नाम समझ लीजिएगा,
संतृप्त वसा बैड कोलेस्ट्रॉल किस चीज को क्या करती है, एलडीएल को आपके बढ़ावा देती है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाती है और ये बॉडी में बहुत नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में तृप्त है इससे, फिर आप और खाओगे तो ये नुकसान करेगी। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें आपका बटर, शुद्ध घी, नारियल तेल, ये सब क्या है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, सब बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दूसरा आपका है अनसैचुरेटेड या फिर अनसंतृप्त वसा, आपकी ये क्या करती है, HDL को बढ़ाती है। तो ये क्या होती है, HDL को बढ़ाती है और इसे क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। HDL यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको ये बढ़ाती है, तो ये आपकी गुड कोलेस्ट्रॉल है। क्वेश्चंस में कई बार एग्जाम में आता है कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल है और कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। अगर LDL लिखा है तो बैड कोलेस्ट्रॉल है, या फिर संतृप्त वसा लिखी है तो बैड कोलेस्ट्रॉल है। अच्छी वसा या गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सी है आपकी, HDL है, हाई डेंसिटी वाली, और असंतृप्त वसा है। एक चीज और बताऊंगी यहाँ से आपको, वो ये है दोस्तों कि वसा जो होती है, आपको बताया उसका पाचन बड़ी मुश्किल से होता है, इसीलिए वसा को बोलते कम से कम खाइए। इसका सोर्स अगर देख ले तो क्या है इसका सोर्स, इसका सोर्स है सूरजमुखी का तेल। क्या है, सूरजमुखी का तेल, और क्या है, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल, ये सब क्या है, ये सब आपकी असंतृप्त वसा है जिनकी आप कुछ क्वांटिटी में मात्रा ऐड कर सकते हैं। और मकई, मकई भी आपकी क्या है, असंतृप्त वसा है। ठीक है, समझ में आ गया वसा आपको क्या होती है। आप देखिए सुनते हैं वसा जब आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आपसे बोलते हैं कि आप वॉक करिए, रन करिए, सब करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप खाली खाते जाएंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में फैट जमा होता चला जाता है और आप धीमे धीमे क्या हो जाते हो, मोटे हो जाते हो। क्या बोलते हैं उसे, बीमारी को क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। जो ओबेसिटी होती है ये बहुत लोगों को इस समय हो रही है। पहले तो यूएसए वगैरह में बहुत ज़्यादा होती थी, अभी भी होती है। अगर आप देखेंगे यूएसए में ओबेसिटी सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ की लाइफस्टाइल ऐसी है, वहाँ के खान पान ऐसा है। लेकिन अपने इंडिया में खान पान ऐसा नहीं था पहले, अब हो गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, ओबेसिटी से बचने के लिए कम क्वांटिटी में चीज़ों को खाना चाहिए, और खाओ भी उसके बाद क्या करो, वॉक करो, जिससे कि जो आपका फैट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो क्या हो, बर्न हो जाए आपका ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट हो जाए, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, ब्रेक हो जाए। तभी बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ब्रेक होकर आपकी बॉडी को एनर्जी दे देता है। इसीलिए जो लोग खूब एक्टिव रहते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, खूब काम वगैरह करते हैं, उनका क्या होता है, उनकी बॉडी में कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ पाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको क्या होगा, ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी होगी तो न जाने कितनी बीमारियां होंगी, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम तुरंत हो जाती है, क्योंकि हार्ट की जो आपकी आर्टरीज वगैरह होती है उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आपका लेवल जमने लग जाता है, तो ब्लड जो होता है सर्कुलेशन वो आसानी से नहीं जा पाता है। ये मान लीजिए आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, किनारे किनारे फैट जमने लगा, किनारे किनारे ऐसे ऐसे फैट जमने लगा, तो क्या होगा, ब्लड जो है वो आसानी से फ्लो नहीं होगा, उसको दिक्कत होगी अब जाने में। और अगर आपने कंट्रोल अभी भी नहीं किया तो ये और जमने लगता है और दिक्कत होती है। फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि ज़्यादा जम जाता है और आपको क्या हो जाता है, हार्ट अटैक तक आ जाता है। तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम होती है। भाई ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है आपका, ब्लड का ही तो प्रेशर है। तो ब्लड का प्रेशर अगर आप ढंग से नहीं, आपकी वो वेन्स हैं उसमें खूब ढेर सारे कोलेस्ट्रॉल जम गए हैं आपकी बॉडी में, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो जाएगी आपको। और क्या होगी, डाइजेस्टिव दिक्कत होती है। जितने लोग ओबेसिटी होंगे, ओबीज होंगे, आपने देखा होगा उनको पाचन संबंधी भी प्रॉब्लम रहती है। क्या रहती है, पाचन संबंधी प्रॉब्लम। ये समझ में आ गया होगा आपको। मैं रब करके आप खाली बीमारी बता दे रही हूँ आप लोगों को, इसको रब कर दे रही हूँ। बीमारी कौन कौन सी है, देखिए सबसे मेन जो चीज़ होती है वो तो ओबेसिटी होती है। लेकिन ओबेसिटी से क्या होता है, हृदय रोग, ठीक है, और बीपी की प्रॉब्लम। और क्या होती है आपको मैंने बताया, बीपी की प्रॉब्लम होती है। और क्या बताया मैंने आपको अभी, शुगर भी होगा। जब बीपी होगा तो ऑब्वियस सी बात, थोड़ी दिन बाद आपको शुगर भी हो जाएगा। फिर आपको क्या होगा, डाइजेस्टिव यानी कि पाचन संबंधी बीमारियां भी आपको ओबेसिटी की वजह से रहती हैं। और सोने में दिक्कत, जो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं ना, उनको जनरली सोने में बहुत दिक्कत होती है, उनको नींद भी उतनी अच्छी नहीं आती जितनी एक दुबले पतले इंसान को आती है। इसका एक और कारण है, जो दुबला पतला इंसान होता है वो बहुत एक्टिव रहता है, बहुत काम करता है, तो सुबह से लेकर शाम तक उसने इतना काम कर लिया होता है कि वो थक के सो जाता है। और जिसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेकिन कुछ करता नहीं, तो उसको क्या है, नींद भी नहीं आती। खर्राटों की दिक्कत, स्नोरिंग जिसको बोलते हैं, ये सब दिक्कत अगर आप देखेंगे तो किसकी वजह से है, किसकी वजह से होती है, फैट की वजह से। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ तक आपको सब चीज़ें बता दी हैं।
खनिज बता दिया, विटामिन बता दिया, फैट बता दिया, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दिया, उनके सोर्स बता दिए, उनकी डिफिशिएंसी कह रही हूँ, उनसे आपको जो डिजीज होने वाली है वो बता दी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपका काम क्या है, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे वहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास कल ना होके अब परसों होगी, कल नहीं क्लास होगी आपकी, क्योंकि पेट पे ज़्यादा फोकस करना है अभी आपको भी मुझे भी, तो कल क्लास नहीं होगी। हम लोग इस पूरे कंपाइलेशन की क्लास करेंगे कब, परसों। ठीक है, परसों क्लास करेंगे हम लोग सबकी वसा, खनिज, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे आसानी से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।